पर बचा कुछ भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज विद दिस साइड। तो आज सुबह सुबह हुई थी मेरी 6 बजे, क्योंकि अब होने लगी ठंडी और सुबह उठना बहुत खलने लग गया है। मतलब अगर आप उठ भी जा रहे हो तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी, तो उठ के पहले तो फ्रेश हो गई थी, फिर अपने लिए कॉफ़ी वगैरह बना ली थी और तब तक हनुमान चालीसा वगैरह चल रही थी, क्योंकि आज मैंने सोचा था पहले सारे काम फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद अब दूसरा पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो सब कुछ करने के बाद फिर भाई को स्कूल छोड़ा जा करके उसके बाद मैं फ्री हो गई थी अपना पढ़ने। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 15 और डेट भी है 15 नवंबर हो रहा है। तो कल का मैंने अपना सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या क्या पढ़ना था। आज अभी ना मतलब अभी मैं 8 बजे पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भाई को स्कूल छोड़ के आई हूँ। तो मैंने सुबह सुबह स्टडी नहीं की। भाई सुबह बहुत ठंडी लग रही है इस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सुबह तो मैं 6 बजे उठ तो जा रही हूँ, बट कल आज मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी थी सुबह 6 बजे उठ करके। बस मैंने कुछ वाइज ओवर रखे हुए थे मेरे रिवीजन के तौर पे, मैंने उनको सुन लिया था बस। तो अभी मैं अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑप्शन। और अभी मतलब इधर जो 15 दिन हैं, अभी इधर 15 से 30 दिसंबर तक का जो टाइमिंग है उसको मैंने इसीलिए रखा है कि इधर जैसे मैंने पॉलिटी का रिवीजन तो एक बार हो गया था, बट पॉलिटी के पीवाईक्यू मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मुझे पीवाईक्यूज वगैरह करने हैं। तो मैंने सोच के रखा है कि इधर 15 दिन अब उसी को दे देते, बाकी कुछ नया नहीं स्टार्ट करेंगे और ऑप्शन को कंटिन्यू करते। सी सैट तो चल रहा है, सी सैट का ऐसे चल रहा है ना मेरा रिवीजन, जैसे कि मैंने एक चैप्टर कर लिया तो उसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सारे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लो, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जा रहे हैं जहाँ जहाँ से, तो मैं वही कर रही हूँ। तो इसलिए सी सैट का मैं डेली बेसिस पे लेक्चर नहीं कर रही हूँ, कि मैं नहीं चाहती नया कॉन्सेप्ट होता जाए और कुछ ना मतलब पुराना कुछ कवर रिविजन ना हो पाए। तो सी सेट को मैं इस तरीके से चली, क्योंकि मैथ ऐसा है ना कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है और फिर उतना ही टाइम लगता है जितना आपने पहले कर रखा था। तो उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ऑप्शनल के मुझे 4 लेक्चर कंप्लीट करने और लेक्चर ज़्यादा कंप्लीट करने का मतलब बस इतना सा रीज़न है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले लेक्चर वाला जितना काम है ना जो पेंडिंग चल रहा है, एक बार वो दिमाग में चला जाता है ना, फिर रिवीजन करने में बहुत आसान होता है। डायरेक्टली रिवीजन करने बैठूंगी, कोई नोट्स उठा के बैठूंगी तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले लेक्चर कर ले रही हूँ। तो जितने भी लेक्चर वाले हैं उनको मैं जल्दी निपटा दूँ ताकि मैं अपना आगे का काम कर सकूँ। क्योंकि टाइम देखो तो सच बताऊँ लग रहा है कि टाइम है, पर बचा कुछ भी नहीं। अगर करने बैठो तो पता नहीं चलता कि 15 दिन कहाँ चले गए और ऐसा लगता है कुछ हो भी नहीं पाया और 15 दिन गए। तो ये भरोसा लेकर मत बैठो कि टाइम बहुत है, कुछ नहीं होता। मतलब मैं 2 साल से कर रही हूँ यही सोच सोच के टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, पर कुछ नहीं। मतलब जितना दे दो टाइम उतना कम ही लगता है मेरे को। तो फिलहाल तो अभी अपना ऑप्शन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:35 से ज़्यादा हो रहा है। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अभी अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑप्शन का। बस सेकंड लेक्चर है जिसको मैंने आधा कंप्लीट करा उसके बाद रिकॉर्ड किया। उसके पहले मैं रेशियो पढ़ी थी, अभी मेरा कांड चल रहा है। समय हो रहा है 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, मैं जाके कुछ खा पी लेते उसके बाद फिर बैठ के रिवीजन करेंगे। कंटिन्यू 4 लेक्चर नहीं करने का मन कर रहा है, 2 कर लिए हैं, 2 बाद में करूँगी। पहले रिवीजन वाला काम पॉलिटी कर लेते हैं, उसके मुझे मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं, तो वो कर लिया था, उसके बाद करने बैठूंगी। मैंने सोच के रखा है कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे के, एक साथ लेके बैठो फिर बोझ जैसा लग जाता है। तो 2 लेक्चर हो गए, 2 बाद में करते हैं। मम्मी नीचे पोछा लगा रही थी, इसलिए उन्होंने आलू के पराठे बना रखे, तो मैं चुपचाप निकाल के लिए। बर्तन लेने का मैंने कष्ट नहीं किया, वरना मैं गाली खाती कि अगर मैं पोछे के ऊपर चली आती तो फिलहाल मुझे अभी करना था अपना पॉलिटी का रिवीजन। तो मैंने पहले ही कुछ नोट्स बना के रखे, तो जो पीवाईक्यूज के तौर पे मैंने किए थे, और कुछ आर्टिकल वगैरह जो मुझे नहीं याद हो रहे थे, क्योंकि आर्टिकल ऐसा लग रहा है कि मुझे लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब भूल जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहना, पर भूल जा रही हूँ कि यार 52 ये था, 53 क्या, मतलब तो अच्छे से बैठ नहीं रहा। तो पहले तो ना पॉलिटी का रिवीजन किया था बैठ करके पहले, और उसके बाद मुझे आज एसे का मैंने सोचा था कि आज मैं एसे करूँगी। तो देखते हैं कि भी हो पाता है कि नहीं होता है। रेडी, ठीक है। अभी मुझे एसे लिखना है, मैंने सोचा था वीकली 2 आ रही हूँ वीकली मुझे 2 एसे लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा आज से स्टार्टिंग कर दे, लेक्चर वाला सारा हो चुका था। तो पीवाईक्यूज को उठाते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेकर के बैठते हैं। आ रहे मम्मी एक्चुअली बार बार बुला रही थी क्योंकि वो जा रही थी बाहर,
तो हम अपना करने बैठ गए हैं पीवाईक्यूज़। तो मेरे पास कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि जिसमें पीवाईक्यूज़ एक साथ लेके आऊँ। तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, वो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें ना बुक है, ये कोई प्रमोशन के तौर पे मत देखना, नॉर्मल से ये बुक यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए गए हैं, ठीक है, इससे के। बट ये इंग्लिश मीडियम की बुक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट ट्रांसलेट कर लो गूगल से जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यहीं से सारे क्वेश्चन को लेने वाली हूँ एक एक करके, तो यहीं से मैं क्वेश्चन करूँगी भी। पूछ रहे थे कि कोई पीवाईक्यू की बुक बताओ, तो मुझे ये बुक सच में पसंद आई है। 31 ईयर पीवाईक्यू की बुक है, ठीक है। और इसमें ना प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चन मिल जाते हैं, और साथ में एक अच्छी बात है, मेंस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो सोल्यूशन अगर ना लो मेंस का, तो टॉपिक मतलब हर एक क्वेश्चन दे रखा है, GS1, GS2, GS3, GS4, और साथ में मेंस। मतलब एक बुक में हर एक पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये बुक सच में पसंद है। बाकी मेरे पास हैं तो बहुत सारी बुक पढ़ी, पर मैं पर्सनली अगर यूज़ करने की बात बताऊँ तो बस इसे ही कर रही हूँ क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक मिल जाता है हर जगह पे। तो चलो अभी फटाफट अपने एक एक टॉपिक को लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। और लिटरली मेरे को बताओ, मैं समझ रही मैं किस टॉपिक पे स्टार्ट करूँ। मैं साइंस एंड टेक का टॉपिक लूँ, वुमेन पढ़ लूँ, या किसी कोर्स से लूँ, अभी समझ नहीं आ रहा। मैं देख रही हूँ किसका वेट सबसे ज़्यादा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर बार पूछा ही जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ जो सबसे अच्छा लगेगा मुझे, मैं उसको उठाने वाली हूँ। क्योंकि ये अभी तक मैंने ऐसे नहीं लिखा पहली बार तो। और भी वाईक्यूज़ करें, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर नहीं लिखा है। इससे जैसे कि ऐसा किया, एक इससे उठाया, उसको माइंड मैप की तरह लिखा है, ठीक है, कि क्या क्या लिख सकते हैं, बट प्रॉपरली कोई नहीं लिखा। तो आज तो अभी मतलब इसी को देखते हैं, बातें मिलते हैं। लिटरली बता रही हूँ, ऐसे लगता तो बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, चीज़ें समझ में आती हैं। जब लिखने बैठो ना तो तार खुलते भी रहते, पर एक लिमिट पे आकर के ऐसा लगता है अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, क्यों 1200 वर्ड है, मतलब 1200 शब्द बहुत होते हैं। आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया, 6 पेज तक तो चला गया, 6 पेज तक तो इजीली चला गया, फ्लो बना रहा बना रहा बना रहा। 6 फ्लो के बाद समझ में आया अब क्या लिखूं, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी तक ऐसे लिखने की आदत क्या थी, बहुत ज़्यादा 2 से 3 पेजेस लिखे हैं, और बहुत ज़्यादा 100-200 पेज, बहुत ज़्यादा 250 पेज तक लिखा है, 250 वर्ड तक लिखा है। उसके बाद कभी इतना लंबा ऐसे नहीं लिखा है, बट यहाँ पे वहाँ पे ऐसे भी एक वर्ड के मिलते थे, पर यहाँ का पूरे की पूरी एक लाइन होती है जिसपे बहुत सारी डीप नॉलेज चाहिए होती है तुमको। तो ये समझ में आया कि भाई इससे पूरा एक 250 नंबर का पेपर है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स तो मिलने ही हैं। जितनी मेहनत जीएस में कर रहे हैं उतनी ही मेहनत इसमें भी करनी चाहिए, क्योंकि वरना तो गए। जिस तरीके से हम लोग की ये सोचने की जो शैली चल रही है ना, जो विकसित हो रही है धीरे धीरे, उस हिसाब से तो नंबर नहीं आने वाले। तो इसके लिए तो एक अलग ही लेवल की मतलब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर आपका जीएस अच्छा सा है तो टॉपिक मिलते रहता है, ऐसा नहीं कि टॉपिक, बट उस टॉपिक को लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये सच में बहुत डिफिकल्ट काम लगा मेरे को। तो फिलहाल अभी मैंने तो स्टार्ट ही किया है, तो देखते हैं। वीकली बस मैंने 2 ही सोच के रखा कि डेली 2 कर, मतलब वीकली 2 कर लो, बस इतना ही हो जाए बहुत है। मैं कोचिंग पढ़ाकर घर वापस आ चुकी हूँ। सुबह किया था बस पॉलिटी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पर मेरे 2 लेक्चर हिस्ट्री ऑप्शनल के बाकी थे, सबको पता है, और मुझे आज भी वही जाके कंप्लीट करने हैं। आज मैं अपने सारे कपड़े निकालने वाली हूँ ठंडी वाले, क्योंकि भाई अब आते समय बहुत ठंडी लगती है। समझ में आ गया, ये फैशन दिखाने वाला टाइम नहीं बचा है, कपड़े निकाल लो वरना तुम जड़ा के पाला हो जाओगी। सही बता रही हूँ, वहाँ मैथ पढ़ा के ऐसा लगता है मैं सीसीआरटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि वही सारे वो नंबर प्ले चल रहा है, ठीक है, और हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, फिर ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो यही सारी चैप्टर पढ़ा रही हूँ वहाँ पे भी। तो ऐसा लग रहा है कि सब रिवीजन ही चल रहा है मेरा। तो एक पर 2 काम हो रहा है। अगर मैं अपना सीसेट नहीं भी कर रही हूँ तभी वहाँ से क्लियर होते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक तो आ ही जाते हैं। तो चल के पहले तो मुझे थोड़ा सा काम निपटाना है, उसको निपटा लूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ, पहले लेक्चर करूँ या काम करूँ। फिर एक तरफ मन करे लेक्चर ज़रूरी है, पहले लेक्चर कर लो, उसके बाद काम तो होता रहेगा। तो
मन की सुनते हैं, पहले लेक्चर करते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। इसके बाद मुझे हिस्ट्री ऑप्शन के 2 लेक्चर करने थे, बट मैंने 1 लेक्चर किया, उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। और उसके बाद मुझे मेरा खाना मिल गया, तो मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि मैं खाना खाने बैठ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा थोड़ा काम पड़ा, उसको निपटा लो, अब लेक्चर सुबह करने। तो मेरा लेक्चर उसके बाद तो मैंने लेक्चर नहीं किया, तो यही हुआ। फ़िलहाल तो आज का दिन ख़त्म होता है। जो लोग नए ऐड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और तो आज का वीडियो यही पेंड करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।